नमस्कार सब लोगों ने। आज हम लोग बुक्स रिव्यू करेंगे। आरएस की बुक्स की जो प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम की बुक्स जो आती है उसका रिव्यू करेंगे। वो बुक्स हमने आज मंगवाई है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जोधपुर से। एक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर एक संस्था है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। और ये जो आज हम बुक्स रिव्यू करने जा रहे हैं वो भी हमने वहाँ से मंगवाई है। और ये आरएस की बुक्स है जो मेरे छोटे भाई के लिए है, वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अभी हम बुक्स देखेंगे और ये आप भी मंगवा सकते हो। ये 32 बुक्स है, सेट है एक 32 बुक्स का। और ये हिंदी वर्जन में है और इंग्लिश वर्जन में भी आता है। जो इंग्लिश वर्जन में प्रिपेयर कर रहा है वो इंग्लिश वर्जन में मंगवा सकता है, और जो जिसका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में मंगवा सकता है। तो हम लोग ये हिंदी में प्रिपेयर कर रहा है, हिंदी मीडियम से। तो इसको हम अभी रिव्यू करेंगे और अनबॉक्स करके देखेंगे कि बुक्स कैसी है कैसी नहीं है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसी है बुक्स। ये बुक्स है, उसको हम ओपन करते हैं अभी, देखते हैं कैसा क्या है। डबल साइडेड है दिस आई थिंक। बस ये प्री की बुक्स है। तो जिसमें ये पहली बुक्स है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर जो सारी आर्थिक समीक्षा है 2022 से 2023 और प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं जो उसकी टॉपिक्स इसमें किए गए हुए हैं, कवर किए हैं, जो इसमें दिए हुए हैं। ये इसके लिए राजस्थान की जो भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रिपेयर करना है वो इस बुक से कर सकते हैं। और दूसरी बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। जो जितनी भी भारतीय इंडियन इकोनॉमी की जो टॉपिक्स है वो सब इसमें कवर किए हुए हैं। और इसके बाद में है इसके अंदर 13 बुक्स के जो 13 सेट्स ऑफ बुक्स के जो भी टॉपिक्स है, जो नोट्स है वो इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको जो 13 बुक्स अलग 13 बुक्स है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसके अंदर ही वो सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो आप इस भारतीय अर्थव्यवस्था बुक जो है प्री के लिए, आरएस प्री के लिए, वो इसमें कवर किए हुए हैं सारे। और नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसके अंदर भी है, यही है, मतलब सेम चीज़ है। जो टोटल 13 बुक का 13 बुक्स का है वो इसके अंदर जो सारे नोट्स इसमें कवर किए हुए हैं। इसमें आपको सारे भारत का जो भूगोल है उसके बारे में जानकारी है, सारे टॉपिक्स इसके अंदर है। और जो भी आपके आरएस प्री के लिए जितने भी टॉपिक्स ज़रूरी होते हैं वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर जो है पहले भारत का सामान्य परिचय है, भारत का भू आकृतिक विभाजन जो है, और भारतीय जलवायु, मौसम,
अपवाद तंत्र, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, ये सारे टॉपिक्स जो है इसके अंदर कवर किए हुए हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है मैथ्स के लिए। तो ये सारे इसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड जो भी है वो इसमें किए हुए हैं। इसके अंदर ये सारे जो इंडेक्स है ये कवर किए हुए टॉपिक, जैसे अनुपात, मिश्रण एवं आयु संबंधी टॉपिक जो है, साझा का है, पार्टनरशिप का है, टाइम वर्क, वेजेस, पाइप, सिट्रेशन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्रफल या एरिया और पीरीमीटर ऑफ पैनल फिगर्स जो रहते हैं, प्लेन फिगर्स जो रहते हैं वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर कवर किए हैं। ये मैथ्स के लिए है, आरएस के प्री के मैथ्स के है वो है रीजनिंग की, तर्क शक्ति की। रीजनिंग आपको पता ही है रीजनिंग क्या होती है, जो कि मैथ से ही रिलेटेड है ये। और इसके अंदर भी 7 टॉपिक्स है, जो 7 सब्जेक्ट्स है वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं, जो मानसिक योग्यता चेक करने के लिए जो होते हैं। रीजनिंग आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो ये आप आरएस के लिए तो है ही, आप रीजनिंग आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास के बारे में है। और ये इसमें जितने भी राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। और इसमें जो टॉपिक कवर किए हुए हैं वो है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पुराण पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक के जो इतिहास है, और प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीति व सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कब तक उनका शासन था, उनका राजनीतिक जो विचार थे वो कैसे थे, उनकी जो मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक राज्य व्यवस्था कैसी थी, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। 20वीं शताब्दी में जनजाति और किसान आंदोलन के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसमें जितने भी सारा जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके बारे में सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जो कि आरएस प्री एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, जो इसके अंदर सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान की राज व्यवस्था। तो राजस्थान की राज व्यवस्था ये सिविल सर्विस प्री के लिए है, आरएस प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए है। इसके अंदर भी जो भी पॉलिटिकल टॉपिक्स जो रहते हैं, पॉइंट्स जो रहते हैं, जो राज व्यवस्था के बारे में जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। मतलब राज्यपाल का क्या काम होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या काम करते हैं, विधानसभा क्या होती है उसके बारे में, मतलब 0 से लेके 100 तक के जितने भी उसे XYZ जो भी इनके बारे में चीज़ें हैं वो सब इनके राजस्थान की जो राज व्यवस्था है इस किताब के अंदर ये सब कवर किए हुए हैं। जिला प्रशासन, संस्थाएं, राजस्थान की लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य मानव अधिकार के बारे में सारे इसके अंदर है। 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक के अंदर सारे बताए हैं, जो कि मेन है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, संस्थाएं और लोक नीति व अधिकार के बारे में। ये सारे जो टॉपिक है वो इसमें राजस्थान की राज व्यवस्था बुक में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो है भारत का इतिहास। पहले जो हमने बुक देखी थी वो थी राजस्थान का इतिहास, उसमें केवल राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में था। इसमें जो है इसमें हमें पूरे भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा।
जितने भी राजस्थान का जो इंडिया का इतिहास रहा है, जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं, उन सब के बारे में है। इसके अंदर जो है वो अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास इसमें लिया हुआ है, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत है पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, जो जितने भी मौर्य काल, गुप्त काल, जितने भी सारे ये हिस्ट्री थी उसके बारे में सब है। उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास इसमें दिया गया है अलग अलग। इसके अंदर सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक काल के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक जो है इसके अंदर कवर किए हुए हैं। हमारी नेक्स्ट बुक जो है वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। ये बुक है जो कि हमें राजस्थान के कल्चर के बारे में, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, उसके बारे में ये बताएगी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, वहाँ की वेशभूषा क्या है। कल्चर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर ये सब बताया गया है कि वहाँ के लोक देवी देवता कौन हैं, वहाँ के जो मेले त्यौहार होते हैं, जो रीति रिवाज है, वहाँ के जो आभूषण है, वेशभूषा है, वो सब कैसी है, वो सारी इसके अंदर राजस्थान का जो भी कलाएं हैं, जो भी संस्कृति है, वो सारी इसके अंदर कवर की हुई है। इसके अंदर 14 टॉपिक्स है, 14 टॉपिक है, जिसके अंदर वेशभूषा है, रीति रिवाज है, लोक कलाएँ और चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में बताया गया है। लोक नाट्य और लोक नृत्य जो है, जैसे राजस्थान का लोक नृत्य वो है घूमर है, तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरुआत उनकी कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे कौन कौन से जाति के लोग, कम्युनिटी के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान में कैसी वेशभूषा है, कौन कितनी भाषाएं हैं, वो सारी इसके अंदर टॉपिक की कवर की हुई है। भारतीय राज व्यवस्था की पहले थी, राजस्थान की राज व्यवस्था थी, अभी है भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी मतलब जो भारत की जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि उसमें भारत इंडिया की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, भारतीय संविधान है, उनके बारे में कि कैसे क्या है, उसके रूल्स क्या है, लॉ क्या है, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। जैसे भारत के संविधान के बारे में, संविधान सभा क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संविधान संशोधन क्या होता है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके अंदर 19 टॉपिक है, जिसके अंदर सब है केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार में क्या क्या आता है, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान न्यायवादी, ये 5 जो शाखाएं होती हैं वो प्रमुख शाखाएं होती है केंद्र सरकार के अंदर। और फिर बाद में केंद्रीय विधान मंडल जो होता है, उच्चतम न्यायालय जो होता है, संवैधानिक आयोग जो होता है, वो सब के बारे में। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में, वो सारी इसके अंदर कवर की हुई है। नेक्स्ट बुक जो है हमारी सामान्य विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के बारे में, और इसमें जो है वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी इसमें हैं कि अपने दैनिक जीवन में जो विज्ञान के क्या क्या महत्व है, और हम विज्ञान से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, विज्ञान क्या क्या बढ़ा रहा है। जो आज हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगा, तो वो एक विज्ञान ही है। तो विज्ञान के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर की हुई है। इसमें भी 15 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान का
क्या महत्व क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। कंप्यूटर हमारी आज के दैनिक जीवन में कैसे कैसे महत्वपूर्ण हो चुका है, कैसे इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के जीवन में, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। तो जो आज का जीवन है हमारा, उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है और विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर किए हुए हैं। ये जो बुक है इसमें ये है विश्व का भूगोल। पहले हमने देखा था राजस्थान का भूगोल, उसके बाद देखा था भारत का भूगोल, और अभी देख रहे हैं हम विश्व का भूगोल। तो जो विश्व का भूगोल है इसके अंदर पूरे वर्ल्ड का भूगोल के बारे में इसमें बताया गया है कि कहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने हिल्स है, कितने रिवर्स है, कितने सी है, किस प्रकार से मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे खेतीबाड़ी की जाती है, कितने टाइप की खेती होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, जो औद्योगिक व्यवसाय होते हैं, जो डिजिटल व्यवसाय होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, इसके अंदर ये सारे कवर किए हुए हैं। 5 टॉपिक है जो इसके विश्व के भूगोल के बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारी बुक्स है वो है राजस्थान का भूगोल। तो अभी जैसे ये पढ़ा था हमने विश्व का भूगोल, और ये है राजस्थान के भूगोल। तो इसके अंदर केवल राजस्थान के बारे में है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का भूगोल जो है वो कैसे कैसे है, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजस्थान की स्थिति कैसी है, विस्तार में कितना है कितना नहीं है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया कवर कर रखा है, कितना बड़ा राज्य है, वो सारा भूगोल के अंदर आएगा। ये हमारी हो गई RS प्री एग्ज़ाम की बुक्स जो हम तैयारी करेंगे। इसमें ये टोटल बुक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बुक्स जो है वो हमारी है प्री के लिए। अभी हम देखेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम की कितनी सारी बुक्स है वो हम देखेंगे। उसमें पहले है ये विश्व इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ये RS मेंस के लिए हैं। ये काफ़ी छोटी बुक लग रही है मुझे, हो सकता है इसमें भी 9 टॉपिक उसमें कवर किए हुए हैं, जिसमें धर्म के बारे में है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, फ्रांसीसी क्रांति जो है जो कि फ्रांस में हुई थी उस क्रांति के रिवॉल्यूशन के बारे में है, और जो वर्ल्ड का फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसके बारे में है, राष्ट्र संघ क्या है उसके बारे में इसमें कवर किया हुआ है। तो टोटल 9 टॉपिक्स है इसके अंदर कवर किए हुए हैं, जो कि RS मेंस के लिए जो मेन है वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। उसके बाद जो है वो है दूसरी बुक है वो है व्यवहार के बारे में। तो जैसे बच्चों के बारे में पता चलता है कि किसकी व्यवहार कैसा है, किसकी बुद्धि कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती, व्यक्तित्व कैसा है, वो सब व्यवहार। जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसा इंसान है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार देख के पता चलता है। तो वो सारा इसके अंदर कवर किया हुआ है कि हम कैसे उसकी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा इंसान है, कैसा नहीं है, वो कैसे सोचता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो इसके अंदर व्यवहार जो बुक है इसके अंदर किया हुआ है, कवर किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के बारे में है। ये भी मेंस के एग्ज़ाम के लिए है। इसके अंदर भी ये हमारी नेक्स्ट बुक है, ये मेंस के लिए, RS मेंस के लिए। ये प्रबंधन लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए। इसमें ये जो टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं, जैसे कि
विपणन की आधुनिक अवधारणा के बारे में, धन के अधिक्रमण की अवधारणा के बारे में, और पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन के बारे में। ये सारे टॉपिक जो है, इसमें 8 टॉपिक है, वो सब इसमें कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है लोक प्रशासन और राजस्थान की व्यवस्था के बारे में, राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। इसमें जो लोक प्रशासन और राजस्थान की राज व्यवस्था है वो सब के टॉपिक कवर किए हुए हैं। ये इसकी शीर्षक है जो 11 है, 11 शीर्षक है, जो 11 पॉइंट्स है वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। जैसे लोक प्रशासन और प्रशासन की भूमिका क्या होती है, शक्ति का प्राधिकार एवं वेदता उत्तरदायित्व एवं की अवधारणाओं के बारे में बताया गया है, और नवलोक प्रबंध के नवीन आयाम, परिवर्तन प्रबंधन के बारे में इसमें कवर किया हुआ है। तो इसमें ये सारे 11 टॉपिक है वो इसके अंदर कवर किया हुआ है। और इसके अलावा बात नेक्स्ट जो हमारी बुक्स है वो है जनरल इंग्लिश के बारे में, जो आरएस मेंस के मेंस के लिए है जनरल इंग्लिश। इसके अंदर जो है इसका जो इंडेक्स है, उसका जो शीर्षक है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। जैसे नाउन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रीपोजिशंस क्या होती है, टेंसेस क्या होती है, मॉडल क्या है, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के बारे में इसमें दिया हुआ है। जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में। पार्ट ए में पूरा ग्रामर का है, पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन और प्रिसाइज राइटिंग। जो पैराग्राफ रहते हैं छोटे, मतलब मीनिंगफुल वर्ड हो, पैराग्राफ हो लेकिन प्रिसाइज छोटा हो। और नेक्स्ट पार्ट सी है जिसमें पैराग्राफ राइटिंग के बारे में है, और एलाबोरेट करके जो लिखना होता है, मतलब एक जैसे टॉपिक दे दिया हमें, उसको एलाबोरेट करना है, बड़ा जैसे ऐसे टाइप का लिखना है। और जो इसका तीसरा टॉपिक है वो लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में है। जैसे हम एक नॉर्मल अपन लिखते हैं, लेटर को लिखते हैं, और एक होता है फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल जो लेटर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो इसके अंदर कवर किया हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारी है वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में। प्रशासकीय जो नीति शास्त्र है उसके अंदर जो है ये 8 पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो उसके अंदर जो है नीति शास्त्र मानवीय मूल्यों के बारे में कवर किया हुआ है। नैतिक मुझे वो मैंने पढ़ना नहीं आ रहा है, नैतिक सांप्रदायिक के बारे में है। और उसके बाद निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। और फिर बाद में भगवत गीता का नीति सार एवं प्रशासन में इसकी भूमिका क्या है गीता का, वो सारे इसके अंदर टॉपिक नीति शास्त्र के अंदर कवर किए हुए हैं। ये है राजकीय नीति शास्त्र, ये आरएस मेंस के लिए है। और जो नेक्स्ट बुक है वो है विश्व एंड भारत का भूगोल। इसमें जो वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का भूगोल इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जैसे उसमें पार्ट ए पार्ट बी बना हुआ था, इसमें भी ये बना हुआ है, खंड ए खंड बी, और आगे भी होगा शायद। हाँ, 2 ही है इसके अंदर, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में जो है वो विश्व का भूगोल है, और खंड बी जो है उसमें भारत का भूगोल के बारे में वर्णन किया हुआ है। सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो है हमारी सामान्य हिंदी।
जैसे जनरल इंग्लिश था वो भी वैसे ही ये सामान्य हिंदी है, इसके अंदर ही वही सेम चीज़ें हैं। हिंदी की जो सामान्य जो ग्रामर जो होती है वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं, जैसे संधि है, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। ये ग्रामर का एक पार्ट है, ग्रामर के अंदर आता है। और दूसरा जो है निबंध के बारे में है, तो उसमें जन जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका क्या होती है और भ्रष्टाचार का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, और पर्यावरण संरक्षण की क्या दशा है और किस दिशा में वो जा रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उसके सामान्य हिंदी की बुक्स के अंदर कवर किया हुआ है। नेक्स्ट बुक जो है हमारी सामान्य विज्ञान के बारे में है। सामान्य विज्ञान के अंदर जो है इसके अंदर ये सारे टॉपिक यूज किए हुए हैं, जैसे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। जो मेन विज्ञान के अंदर आता है वो सारे टॉपिक्स इसके कवर किए हुए हैं सिलेबस के अंदर, जैसे इसका परिचय के बारे में, इसकी अवसंस्थाएं के बारे में और गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए ये मेंस के लिए हैं। और नेक्स्ट जो बुक है वो है हमारी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अभी हमने देखी थी एक राजस्थान संस्कृति एंड इतिहास की बुक, ये है भारतीय संस्कृति और इतिहास में की बुक। तो इसके अंदर जो है वो भारत का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो कलाएं हैं, वो सारे इसके अंदर कवर की हुई है। जैसे इसके अंदर ये सारे टॉपिक 11 टॉपिक है। साहित्य के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, 19वीं शताब्दी की प्रारंभिक घटनाएं क्या क्या थी, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। का भूगोल है, उसमें ये सारे प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, प्रमुख नदियाँ झीलें हैं, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं 9 टॉपिक है, 11 टॉपिक है सिलेबस के अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो है समाजशास्त्र, सोशोलॉजी के बारे में, जिसमें राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं को के बारे में इसमें कवर किया हुआ है। इसके अंदर जो है भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो सब भूमंडलीकरण और ये सब के सिलेबस के अंदर कवर किया हुआ है। तो इसमें 5 टॉपिक है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में। इसके अंदर जो कवर किया हुआ है वो है, ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जिसमें 7 टॉपिक है। कृषि परिदृश्य के बारे में, ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना के बारे में, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है खेल एंड योग। ये भी RS मेंस के लिए है कि खेल और योग में क्या क्या है, जिसमें भारत या राजस्थान के खेल नीति क्या है, और भारत के खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में क्या क्या है, क्या नहीं है, वो सारे जितने भी खेल और योग के अंदर सिलेबस के अंदर जो आते हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है हमारी लॉ की, कानून की। इसके अंदर भी जो लॉ के बारे में जो RS मेंस के लिए जो जरूरी मेन टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स है, जैसे विधि की अवधारणा के बारे में, और जो वर्तमान विधिक मुद्दे जो हैं, सूचना का अधिकार है, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर सिलेबस के अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था बुक में इसमें भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में कवर किया हुआ है। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स है, जैसे भारतीय कृषि के बारे में है, औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियों के बारे में है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी
भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। पहले हमने मेंस की एग्ज़ाम जो बुक थी उसके अंदर भी पढ़ा था, इसमें भी यही सेम है, ये मेंस के लिए। इसमें भी ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए, जैसे भारत का संविधान है और संरचनात्मक ढांचा जो है, और ये सारे राजनीतिक जो पॉइंट्स है वो सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है राजस्थान का इतिहास एंड कला एंड संस्कृति के बारे में, जो अपने प्री के एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स थी जिसमें राजस्थान कला या संस्कृति के बारे में था, सेम वही है। राजस्थान की संस्कृति और कला के बारे में इसके अंदर किया हुआ है, कवर किया हुआ है इसको। 19 बुक है जो हमें RS मेंस के लिए चाहिए होती है, और ये जो है RS प्री एग्ज़ाम के लिए है जो कि 13 बुक्स है। दोनों मिला के 32 बुक्स हो गई है, 32 बुक्स हो गई है। तो ये दोनों मिला के ये बुक्स प्रिपरेशन के लिए जो आपके RS मेंस और प्री दोनों को कवर करती है। आप इसको हिंदी में है और इसको प्रिपरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार दीजिए और आई होप आप सब ठीक हो। थैंक यू, बाय।